नमस्कार साथियों प्रोफेसर सुधीर सर हैं, उनकी चंद लाइनें आज मुझे याद आ रही है। वो कहते हैं कि दीप निष्ठा का जले तो आंधियां बाधक ना होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक ना होती, आदमी में लगन हो तो मजबूरियां बाधक ना होती। हारते हैं वह हारते हैं वह जिन्हें विश्वास अपने पर नहीं होता है। बढ़ चले राह पर पथिक बढ़ चले राह पर पथिक तो दूरियां बाधक ना होती, तो दोस्तों इसी विश्वास के साथ, इसी प्रतीक के साथ मांझी बनना है, आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। समय हमारे पास बहुत कम है। कम समय में हमें पूरी ताकत के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ और पूरी ऊर्जा और पूरी एकाग्रता के साथ जो है अगली मैराथन, अगली जो बड़ा संघर्ष दिसंबर का है कम समय में, वो जीतना है। कल से ही आपके मैसेज आ रहे थे, बहुत सारे विद्यार्थियों के, सैकड़ों विद्यार्थियों के मैसेज आए कि सर हमारा जो है नेट हुआ, हमारा जेआरएफ हुआ और जो है आपका काफी सहयोग रहा, सपोर्ट रहा। तो उन विद्यार्थियों को मैं बधाई दूंगा। प्लस सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं अभी करने वाला हूं, जिनका नेट नहीं हुआ है, जो विद्यार्थी मैसेज कर रहे थे कि सर कुछ कमियां रह गई है, तो अब कम समय में कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ बता दीजिए। तो देखो, बताना तो कुछ खास होता नहीं है, बस ये होता है कि कुछ बात हो जाए तो चीजें हल्की हो जाती है। उसी को मैं जो है आपसे कनेक्ट करना चाह रहा हूं। तो यहाँ पर दो मुद्दे पे बात करूंगा। सबसे पहले, जिनका कुछ नंबरों से जीआरएफ रह गया, जिनका कुछ नंबरों से नेट रह गया है। दूसरा, वे विद्यार्थी जो अभी नेट और जीआरएफ में क्वालिफाई हुए हैं, उनके ऊपर भी बात करूंगा। तो पहले हम ये देखेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। मुझे लगता है कि कुछ नंबरों से आप रहे हैं, कुछ नंबरों से आप रहे हैं जीआरएफ से या नेट से, इसका मतलब है आपने मेहनत की है, आपने ताकत लगाई है। अब कुछ यहां पर थोड़ी और मेहनत करने की आवश्यकता है, थोड़ी रणनीति बदलने की आवश्यकता है, थोड़ी चीजों को स्मार्ट तरीके से देखने की आवश्यकता है, थोड़ा सा मंथन, थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा विश्लेषण, थोड़ा सा एनालिसिस करने की आवश्यकता है कि आखिर कमी कहां रही। पेपर आपके पास है, 28 जो है अगस्त को पेपर हुआ वो आपके पास है, 18 जून को जो रद्द पेपर हुआ था वो भी आपके पास है। मुझे लगता है कि अगर इन दो पेपरों का भी अच्छे से मूल्यांकन कर लिया जाए तो अपना जीवन सरल हो सकता है, अपनी चीजें आसान हो सकती है। तो यहां पर एक चीज आपको देखना है कि सबसे पहले जो है रणनीति की शुरुआत होती है कि हमें पेपर सोल्व करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। तो इससे पहले हमें यह समझना है कि परीक्षा की डिमांड क्या है, परीक्षा की मांग क्या है। वो समझकर हमें आगे जो 50 दिन बचे हैं, मैं मोटा मोटा 50 डेज 50 दिन मान के चल रहा हूं, 50 दिन बचे हैं, उसमें हमें क्या करना चाहिए। अगर यहां पर हम देखें तो मेरा यह मानना है कि अब जो विद्यार्थी दिसंबर के लिए शुरू कर रहे हैं, आप जो दिसंबर के लिए शुरू कर रहे हैं, दिसंबर का जो जो है रण में उतर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि शुरुआत आपकी परीक्षा की मांग के अनुसार होनी चाहिए। परीक्षा की मांग को समझना है कि परीक्षा की मांग क्या है, उसकी डिमांड क्या है, उसके बाद उसको कैसे समझना है, यह सबसे जरूरी है। इसका आसान काम मैंने कर दिया है। आसान कैसे किया, ध्यान से सुनिएगा कि जो यूनिट वाइज सॉल्यूशन है, क्योंकि एग्जाम की डिमांड तभी समझ में आती है कि आप एक यूनिट पढ़ रहे हैं, उसके साथ दूसरी यूनिट को खोलकर अच्छे से देख रहे हैं कि वो यूनिट क्या है और उसको साथ में कैसे पढ़ना है। तो यहां पर यूनिट वाइज सॉल्यूशन करना है कैसे। जो लास्ट के दो पेपर हुए हैं, इन दोनों पेपर का मैंने शानदार यूनिट वाइज सॉल्यूशन कर दिया है। 18 जून का जो पेपर रद्द हुआ था प्लस 28 अगस्त का जिसका भी रिजल्ट आया है, इन दोनों पेपर का मैंने यहां पर अच्छे से इसका सॉल्यूशन जो है विद जो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है, व्याख्या सहित इसका सॉल्यूशन कर दिया है। व्याख्या भी है साथ में। तो आपको ये पता चल जाएगा, कि जो 18 जून का पेपर है उसमें जो मान लीजिए सपोज दैट, ठीक है, मैं एग्जांपल के रूप में कह रहा हूं, मान लीजिए भूगोल के विद्यार्थी हैं, तो ज्योग्राफी आपका जो जियोमॉर्फोलॉजी है यूनिट फर्स्ट है, 18 जून का जो जियोमॉर्फोलॉजी यूनिट फर्स्ट है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, प्लस 28 अगस्त का जो जियोमॉर्फोलॉजी है उसमें जो क्वेश्चन पूछे गए, दोनों पेपर को एक साथ पढ़ो। 10-12 क्वेश्चन ये है, 10-11 क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है। ऐसे ही सेकंड यूनिट, सॉरी, ऐसे ही यहां पर सेकंड यूनिट को लो, क्लाइमेटोलॉजी को लो, इधर भी सेकंड यूनिट को लो, क्लाइमेटोलॉजी को लो, ओशियनोग्राफी को लो, इधर भी ओशियनोग्राफी को लो। ये दोनों पेपर आपको कहां मिलेंगे, ये दोनों पेपर जो है टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। कहां पर मिलेंगे, जो अपना ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल है वहां पर डाल दिए गए हैं व्याख्या सहित एक एक यूनिट, ये भी डाल दिया है, ये भी डाल दिया है। टेलीग्राम में आप जो है डॉक्यूमेंट में जाएंगे अंदर खोल के फाइल में, तो वहां पर आपको सारी फाइलें मिल जाएगी। इन दोनों का प्रिंट आउट निकलवा लो, साथ में रखो। अब जब आप जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रहे हो, चाहे नोट्स पढ़ रहे हो, चाहे आप बुक्स पढ़ रहे हो, उन क्वेश्चनों को आप माइंड में रखो। आपके माइंड में रहेगा तो आपको ये पता चलेगा कि क्वेश्चन कहां से आ रहा है, किस प्रकार का आ रहा है। तो जब आप पढ़ेंगे तो उसका बेनिफिट होगा, आपके माइंड में सेट होगा।
कि दोनों एग्जामों में, मैं तो दो का ही कह रहा हूं, ज्यादा का विश्लेषण करना ही नहीं है, अभी इतना ही समय है कि दो का ही आप एनालिसिस कर लो, तो आपके माइंड में रहेगा कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। अब क्वेश्चन कैसा आ रहा है, आप पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग बन रही है, तो आप वहां से ऑटोमेटिक क्वेश्चन को पिकअप करोगे, परीक्षा की मांग आपके समझ में आ जाएगी और चीजें आपके लिए आसान हो जाएगी, जो थोड़ी बहुत कमी थी ना वो कमी पूर्ति आपकी यहां पर पूरी हो जाएगी, राइट। तो शुरुआत यहां से आपको करनी है पढ़ने के दौरान। अब आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास 50 दिन है, उसकी क्या बेहतर रणनीति हो दिसंबर के लिए। तो मेरा यह मानना है, आपने पढ़ा है, आपने मेहनत की है, ठीक है, आपने पढ़ा है, मेहनत की है, कुछ सिलेबस कवर किया है, तो यहां पर आपको सबसे पहले पहचानना है कि नेट पेपर 1, क्योंकि पेपर 1 भी उतना ही महत्वपूर्ण है, पेपर 2 जो आपका मेन सब्जेक्ट है, मेन डोमेन है, जिसको हम आपका विषय कहते हैं, मुख्य विषय जो है वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। पेपर 1 भी जो कॉमन पेपर है वो भी उतना ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो यहां पर आपका स्ट्रोंग पार्ट और यहां पर आपका वीक पार्ट, इसकी पहचान करनी है, ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। स्ट्रोंग पार्ट है, मुझे लगता है इसको केवल जो है फास्ट रिवीजन करना है, ठीक है, इसको केवल फास्ट आपको केवल रिवीजन करना है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना है। वीक पॉइंट है, इसके ऊपर अच्छे से काम करना है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है, ऑथेंटिक स्रोत से पढ़ना है, थोड़ा सा इसमें जो है अधिक टाइम देना है, राइट, इसमें टाइम आपको अधिक देना है, क्योंकि वीक पार्ट ही आपको और आगे ले जाएगा। ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट पे ही उतना समय देंगे तो आपका जो है ये वीक पार्ट वापस जो है अच्छा नहीं हो पाएगा, जो यूनिट जो टॉपिक आपके कमजोरी रह जाएंगे, वहां से क्वेश्चन आएंगे वो वापस गलत होंगे और आप वहीं आकर अटक जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही सब्जेक्ट में करना है कि जो जो यूनिट आपकी वीक है ऐसे ही आपको यहाँ पर सब्जेक्ट में करना है कि जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, क्विक फास्ट रिवीजन होना चाहिए, चीजें बहुत अधिक क्विक होनी चाहिए। यहाँ पर जितना क्विक फास्ट रिवीजन करेंगे उतना ही यहाँ पर आप टाइम दे पाएंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कुछ जो है बुक्स भी पढ़नी चाहिए, इस वीक पॉइंट पर फोकस करना चाहिए, इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए, क्या फैक्ट गलत हो रहे हैं, ठीक है, क्या कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में मिस्टेक है, क्या कहीं ना कहीं अवधारणा, फैक्ट, कॉन्सेप्ट या उसका कंटेंट आपके पास नहीं है, कहां कमी है आखिर वीक पॉइंट में, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, इसके ऊपर काम कर लिया तो ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा। कुछ नंबरों से आप रहे हैं 100%, यहां से आपको रिजल्ट उठता हुआ दिखाई देगा, यहां से आपके क्वेश्चन सॉल्यूशन होंगे, यहां से आपके सॉल्यूशन होंगे। जब ये दोनों वीक पॉइंट मिल जाएंगे, आपका प्लस होगा, तो 100% आपका जीआरएफ भी होगा, 100% आपका नेट भी होगा। बस ये कमी है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। वापस क्या करोगे, आप उसी रिदम के साथ पढ़ोगे, जो कोर एरिया होता है वो सारे सब लोग पढ़ते हैं, जो कुछ कोर एरिया नहीं होता, जिसको जनरली विद्यार्थियों को कंटेंट नहीं मिलता है, जनरली विद्यार्थियों को कुछ चीजें नहीं मिलती है, तो उसको वो फोकस नहीं करते हैं। तो इन चीजों पर आप फोकस कर लो, 100% बेड़ा पार है, कोई रोकने वाला नहीं है। आने वाले 50 दिन की मुझे लगता है ये रणनीति आपकी होनी चाहिए। अब इस रणनीति के साथ आपके यहाँ पर क्या होना चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण है रिवीजन। तो रिवीजन को कैसे करना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, यहां पे केवल आपको ओनली नोट से करना है, नोट से कवर कर लीजिए, या आपने जो है खुद के कुछ जो है शॉर्ट नोट्स वगैरह कुछ बना रखे हैं, बुक्स में हाईलाइट कर रखे हैं, वो चीजें पढ़ लो जिसको आप फास्ट कर सकते हो। स्ट्रॉन्ग पॉइंट में केवल फास्ट रिवीजन करना है, क्विक रिवीजन करना है, केवल नोट्स पढ़ना है, बड़ी बड़ी किताबें खोलकर नहीं बैठना है, इतना समय नहीं है। अगर बड़ी किताबें खोल के बैठ गई उलझ जाओगे, आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, राइट। दूसरा यहाँ पर जो है वीक पॉइंट है, वीक पॉइंट में कुछ पुस्तकों से चीजें कवर की जानी चाहिए, कुछ चीजें और खोदी जानी चाहिए, एक्सप्लोर की जानी चाहिए। जितना आप चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, जितना थोड़ी किताबों से आप पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि वहां पर वो निखार आएगा, वो सुधार आएगा जो आपका कमजोर था। तो ये जरूर करिएगा, जो आपका वीक पॉइंट है उस पर कुछ ऑथेंटिक बुक, अभी मैंने 5-7 दिन 10-15 दिन पहले एक वीडियो डाला था यूजीसी नेट की ऑथेंटिक बुक लिस्ट, ठीक है, उसमें से आपकी चॉइस के हिसाब से बुक उठा सकते हो और वो पढ़कर आप अच्छे से इस पेपर को दे सकते हो। तो ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। प्लस जो वीक पॉइंट है, इस वीक पॉइंट को लास्ट में जो है रिवीजन करने के लिए इसके शॉर्ट नोट्स, अगर आप बुक्स से पढ़ रहे हैं तो आपके खुद के शॉर्ट नोट्स भी आप बनाइएगा, बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो ये रणनीति जो है इस हिसाब से आपको चलना चाहिए। अब मुझे लगता है कि अभ्यास जरूरी है, अगर आप रिविजन भी करते हैं, केवल पढ़ने से नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा, अभ्यास भी करना पड़ेगा। दो चीजें हैं, समय कम है, कंप्लीट टेस्ट सीरीज मुझे लगता है कि आप दे पाओ या नहीं दे पाओ, तो कम से कम 5 मॉक टेस्ट भी आपको दिए जाने चाहिए, कम से कम 5 मॉक टेस्ट देकर ही आपको एग्जाम में जाना है। 5 मॉक टेस्ट आप देंगे कम से कम, ठीक है, अगर मान लो 5 आपके मॉक टेस्ट हो जाते हैं तो कम से कम मुझे लगता है कि ये 5 मॉक टेस्ट से आपके यहाँ पर
बहुत सारे क्वेश्चन सरल हो जाएंगे, आप सहज हो जाएंगे। ठीक है, आपकी जो सामान्य मिस्टेक्स होती है, सामान्य गलतियां होती है, वो कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है 5 मॉक टेस्ट, राइट। इसके अलावा पीवाईक्यूज इसलिए महत्वपूर्ण है, एक तो ये हूबहू जो है रिपीट होते हैं, ये हूबहू क्या होते हैं, वापस बहुत सारे क्वेश्चन छपते हैं, राइट। एक तो ये फायदा होगा, दूसरा पेपर कैसा आता है, ठीक है, पेपर की पहचान कर पाएंगे, प्रश्न पेपर की मांग क्या है उसको आप समझ पाएंगे, ठीक है, और जो चीजें इंपॉर्टेंट है उसकी आप पहचान कर पाएंगे। तो जितना हो सके पीवाईक्यूज को आपको रिवीजन करना चाहिए, अच्छे से पढ़ना चाहिए। और पीवाईक्यू पढ़ने के दौरान ये आपका माइंडसेट होना चाहिए कि पीवाईक्यू में भी मैं कौन सी गलतियां कर रहा हूं। वहां पर भी आपको हर क्वेश्चन के साथ आपको लगेगा कि मेरा लेवल यहाँ पर कमजोर है, मेरा लेवल यहाँ पर अच्छा है, ये मेरा पार्ट कमजोर है, ये मेरा पार्ट वीक है। तो पीवाईक्यू को ऐसे रिवीजन की दृष्टि से नहीं करना है, पीवाईक्यूज को ऐसे एग्जाम की दृष्टि से करना है, ताकि आपको ये समझ में आता रहे कि मेरे क्वेश्चन कौन कौन से गलत हो रहे हैं। जो जो क्वेश्चन गलत होंगे उसके ऊपर आपको क्या करना है, अच्छे से काम करना है, उस यूनिट को जाकर पढ़ना है उसी दौरान, उस टॉपिक को जाकर पढ़ना है उसी दौरान। नहीं तो गलतियां हो रही है और वो गलतियां छुप रही है, उस गलतियों पे काम नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे बढ़ जाओगे भूल जाओगे। पीवाईक्यूज गलत होगी क्या है, सुधार नहीं हुआ ना। सुधार तभी होगा कि अभी जो क्वेश्चन गलत हुआ है, 5 क्वेश्चन गलत हुए हैं, उसी 5 क्वेश्चन को तुरंत जाके आपके नोट्स में से, आपके बुक्स में से, आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उसमें से जाके देखो, तो चीजें सुधरेगी, चीजें एकीकृत होगी, यूनिफाइड होगी, और यूनिफाइड जो शक्ति होती है वही आपको सफलता दिलाती है। तो इन चीजों पर मुझे लगता है काम करना है। बस मैं मूल बात यही कहना चाह रहा था। बाकी देखो होता यह है कि रणनीति अपनी स्वयं की होती है, अपनी स्वयं की ताकत क्या है, अपनी स्वयं की कमजोरी क्या है, मुझे लगता है कि खुद से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। तो ये आपको ही अपने आप को जवाब देना है, अपने आप से बात करनी है कि कहाँ कमजोरी है, क्या मेरी ताकत है, क्या मेरी कमजोरी है, उसके ऊपर काम करके कैसे मैं स्व विवेक से इस नैया को पार करूं, जेआरएफ को पार करूं। आपने देखा होगा कट ऑफ हाई जा रही है, जो मैंने कट ऑफ बताई थी उससे थोड़े ऊपर गई है, इसका मतलब क्या है, कंपटीशन बढ़ा है, प्लस पीएचडी को साथ में कर दिया है, इसका मतलब और कंपटीशन बढ़ा है। तो आपको और ताकत और मेहनत और ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और एकाग्रता के साथ तैयारी करनी पड़ेगी, और चीजों को एक्सप्लोर करके अच्छे से स्मार्ट स्टडी करनी पड़ेगी। इसलिए पहले वाला नेट जेआरएफ अब नहीं रहा है, अब चीजें बदल गई है, अब माहौल चेंज हो गया है। अब हर जो पीजी कर रहा विद्यार्थी वो जागरूक हो गया है, उसको पता है कि पीजी के बाद में पीएचडी करना है, नेट जेआरएफ करना है। पहले विद्यार्थी 2 साल बाद 3 साल बाद सोचते थे, या काफी टाइम गुजर जाता था, तब तक जो है वो करते रहते थे, इतना महत्वपूर्ण नहीं था। जैसे ही पीएचडी को जोड़ा है ये चीजें और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। चलिए, तो ये बात जो है, अभी विद्यार्थी जिनका नेट जेआरएफ नहीं हुआ है, या जिनका केवल नेट हुआ है जेआरएफ करना बाकी है, तो उनके लिए था। अब जो अगला मामला यहां पर है वो क्या है, जो विद्यार्थी सफल हुए हैं उन सभी को तहे दिल से हार्दिक बधाइयां, मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। आप और भविष्य में बेहतर करो। नेट जेआरएफ सपने के बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का बड़ा सपना होना चाहिए, क्योंकि ये नेट जेआरएफ जो है यहाँ पर नौकरी नहीं है ना। यहाँ पर ठीक है पीएचडी की डिग्री मिल जाएगी, स्कॉलरशिप मिल जाएगी, परमानेंट जॉब नहीं है। इसके बाद में सबसे बड़ी जो है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब है, जो सबसे दुनिया की टॉप जॉब मानी जाती है। तो यहाँ पर आप सभी के मान के लिए, आपकी मेहनत के मान के लिए, आपकी मेहनत के सम्मान के लिए यहाँ पर स्पंदन 2024 कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं। ठीक है, आप सभी इसमें हार्दिक आमंत्रित हैं। 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे हम कर रहे हैं, राइट। अपने जयपुर का जो नया कैंपस है उसमें हम कर रहे हैं। अपनी यूनिवर्सिटी लोकेशन डालना, ठीक है, किसी भी स्टेट से विद्यार्थी हो, कहीं से भी हो, आप सभी को आना है। जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट यूट्यूब क्लासेस, पेड क्लासेस, नोट्स के माध्यम से, किसी भी माध्यम से जुड़े हुए हैं, आप सभी को यहाँ पर जरूर आना है। इसके अलावा जो विद्यार्थी जिनका नेट नहीं हुआ है वो विद्यार्थी भी हार्दिक आमंत्रित हैं। आप बात करना चाहते हैं, आप मिलना चाहते हैं, आप कुछ जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी हार्दिक आमंत्रित हैं। ऐसा नहीं है कि केवल जो सफल हुए हैं उन्हीं को आमंत्रित कर रहे हैं, सभी को आना है। जो विद्यार्थी नेट जेआरएफ में जुड़े हुए हैं वो सभी हार्दिक आमंत्रित है इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में। चलिए, मैं इतना ही कहना चाह रहा था। इसके अलावा 22 अक्टूबर को ही डेट हमने क्यों चुना है, ये आपके रिजल्ट के आने का कोई संयोग नहीं है, ये तो संयोग बैठ गया साथ में। 22 अक्टूबर जो है यहाँ पर 22 अक्टूबर दो चीजों के लिए खास है। एक जो है यहाँ पर 22 अक्टूबर को ही हमने अपनी यूनिवर्सिटी की यात्रा स्टार्ट की थी। छोटे से शहर, छोटी सी जगह से, जोधपुर से हमने स्टार्ट किया था, एक छोटा सा कमरा था, वहां से हमने स्टार्ट किया था, और आपके स्नेह विश्वास प्यार से हम आगे बढ़े। तो 22 अक्टूबर को हमारा स्थापना दिवस भी है।
22 अक्टूबर को सुनील सर का जन्म दिवस भी है। तो इस दोनों की खुशी में हम यहाँ पर ये जो है शानदार प्रतिभा सम्मान समारोह स्पंदन हम मनाने जा रहे हैं। इसके साथ में इसी उपलक्ष्य में हमने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हमने यहाँ पर जो सारे कोर्सेज हैं उसके ऊपर 20% डिस्काउंट दिया है। ठीक है, इसके लिए जो आपको कोड यूज करना है, ठीक है, वो अपनी 20 करना है, APNI 20, अपनी 20, अपनी यूनिवर्सिटी वाला अपनी है, 20 आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, और यही बिल्डिंग है अपनी, इसी पे बिल्डिंग में अपना प्रोग्राम होगा। राइट, तो कोई भी कोर्स आप चाहे, द्रोण बैच है नेट पेपर 1 का, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हमारी पूरी डेडिकेटेड टीम इसमें लगी हुई है, आप सब देख रहे हैं यूट्यूब पर और क्लासों में। ठीक है, तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, इसी पर भी 20% ऑफ है। इसके अलावा भूगोल का जो गुरुकुल बैच चल रहा है दिसंबर के लिए 3.0, ठीक है, इसमें लाइव क्लासेस भी हो रही है, अभी एक क्लास में और बढ़ाने वाला हूं, तो फटाफट हम इसको भी रिवीजन करके इसको समाप्त करेंगे, इस पर भी 20% ऑफ है। ठीक है, इसके अलावा जो मैंने बताया कि 28 अगस्त वाला पेपर, 18 जून वाला पेपर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी सूरज सर टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको अपनी यूनिवर्सिटी ऐप डाउनलोड करना है। कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप जो है मैसेज कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत हो तो। और जो विद्यार्थी सफल रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों को, जिनका नेट JRF हुआ है, उन सभी विद्यार्थियों को इस नंबर पे अपना जो है नाम और अपनी फोटो, ठीक है, नाम और फोटो आपको सेंड करनी है। राइट, और टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक गूगल फॉर्म भी भरा है। जो भी विद्यार्थी आ रहे हैं इस प्रतिभा सम्मान समारोह स्पंदन 2024 में, तो इस टेलीग्राम चैनल पर मैंने एक गूगल फॉर्म का लिंक सेंड किया है, वो गूगल फॉर्म भी जरूर भरिएगा, ताकि हमें पता रहे कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोगों का नेट JRF हुआ है, या बिना नेट JRF वाले भी कितने आ रहे हैं, ताकि हम व्यवस्था अच्छे से कर पाए। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।